हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल वेलफेयर की फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का गठन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा से तात्पर्य ऐसे निकाय से है जो संविधान निर्माण पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। सन 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। हालांकि संविधान सभा के विचार की औपचारिक अभिव्यक्ति एम.एन. राय द्वारा की गई। भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने रांची में किया था। सर्वप्रथम सन 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया था कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के साथ ही संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न संस्था हो गई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में भारत में प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की एक संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा में चुना गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इसमें 292 सदस्य प्रांतों, 93 सदस्य देशी रियायतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने जाने थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा विभाजित हो गई। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 थी। इसमें से 229 सदस्य प्रांतों के तथा 70 सदस्य देशी रियायतों के थे। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गई थी। देश विखंडन के पूर्व संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन पाकिस्तान के बंटने के पश्चात पुनर्गठित संविधान सभा में 324 सदस्य शेष रह गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिस पर 13 से 19 दिसंबर तक गहन विचार विमर्श के पश्चात 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। संविधान का पहला प्रारूपिक संवैधानिक सलाहकार श्री V.N. राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय को परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाए गए संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की जांच के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के निम्न सदस्य थे: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एम. गोपाल राव अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, एम. माधवराव, डी.पी. खेतान। संविधान प्रारूप समिति ने 315 धाराओं तथा 8 अनुसूचियों का मसवदा तैयार करके उसे 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रारूप में 7,535 संशोधन प्रस्तुत किए गए, किंतु 2,437 संशोधनों पर ही विचार किया गया। संविधान के प्रारूप पर खंडवार विचार विमर्श 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा हुआ। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप
का कुल 3 वाचन किया गया। संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तथा तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की 11वीं बैठक में 284 सदस्य उपस्थित थे तथा इन लोगों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। भारत के संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू हो गई थी। शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हुआ तथा उसी दिन से कुछ उपबंध प्रवर्तित हो गए, परंतु अंतिम रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और तभी से बराबर कांग्रेस अपना स्वतंत्रता दिवस इसी तिथि को मनाती रही। इसलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत होने के कारण बहुत से लोग इसे उधार का थैला कहते हैं, जो उचित नहीं है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं अद्वितीय संविधान होने का गौरव रखता है। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1965 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता है। संविधान सभा में साम्यवादी दलों का प्रतिनिधि नहीं था। भारत का एक संविधान होना चाहिए, यह मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने सन 1934 में उठाई थी। भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा निम्न है: प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, विधि का शासन, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 147 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, प्रस्तावना आदि। प्रोफेसर व्लेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। डॉक्टर जेनिंग्स के मतानुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ग्लेविन ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान एक सहकारी परिसंघीय संविधान है। प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है कि भारतीय परिसंघकल्प राज्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतानुसार भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक अथवा संघात्मक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।